हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप सभी को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पूरे किताब का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर दीर्घ लघु पूरा मेरे भाई आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि आपका इस वीडियो में 70 नंबर मेरे भाई फ्री होने वाला है। आपका एग्ज़ाम 22 फरवरी से चालू हो गया, तो बच्चों आप लोग एकदम कड़ी मेहनत कीजिए और जितना नोट तैयारी कराएं। इस दोस्तों आप सभी को बता दो, मेरे इस चैनल पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, केवल वही अपलोड होते हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और अच्छे से फोकस करिए। चाहे जितना चाहे गणित, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, कला, जितने भी विषय हैं दोस्तों मेरे इस चैनल पे अपलोड होते ही रहते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो, ठीक है बच्चों, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन समय समय पर आपको पहुंचता रहे। और आप लोग कड़ी मेहनत करिए, क्योंकि आप लोग को बच्चों हम बताएं टारगेट हम लोग रखा है 90% बच्चों लाने का। कितना? 90%। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। तो बच्चों आप सभी को बता दो, ये कक्षा 10 का है, सामाजिक विज्ञान का है, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। आपका इस वीडियो में 70 नंबर बिल्कुल फ्री हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों लिखा सामाजिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले बच्चों यही 100% यही प्रश्न, इससे बाहर नहीं आएगा। केवल आप लोग पढ़ के ही जाइएगा, तो इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा बच्चों। बोर्ड परीक्षा में 100% बच्चों यही आएगा, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग को 70 नंबर इस वीडियो में बिल्कुल पक्का होने वाला, ठीक है। कक्षा 10 का है, टारगेट हमने रखा है 90%, ठीक है बच्चों। चलिए एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं बच्चों। तो आपको पहला प्रश्न देखने को ऐसे मिलेगा, क्या बोलेगा? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई बच्चों? तो बच्चों 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से केवल आपको एक राइट आंसर होगा। राइट माने बच्चों सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन देगा 1815 पहला, दूसरा बच्चों देगा 1848, तीसरा देगा बच्चों 1830, चौथा देगा बच्चों 1871। तो आपको पता होगा फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई बच्चों? तो 1848 में। ये राइट आंसर। तो ऐसे आपको टिक मारना है। क्या मारना बच्चों? टिक। क्लियर है बच्चों बात? आगे आइए बच्चों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ बच्चों? तो देगा जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका। तो बच्चों आप सभी को पता है राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से होगा। किससे होगा बच्चों? फ्रांस से। कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, बस एकदम हलवा टाइप बात है, इसको अच्छे से तैयारी करके जाइए। क्या कठिन है? कुछ भी नहीं कठिन है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे, कब लौटे थे बच्चों? 1914 में की 1918 में, 1919 में, 1915 में। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा 1915 में आए थे वापस। बात क्लियर बच्चों? आगे आइए बच्चों, बोला है चिपको आंदोलन संबंधित था। चिपको आंदोलन बच्चों किससे संबंधित था? आप पढ़े होंगे। मृदा माने मिट्टी से, वन माने पेड़ से, जल माने जल से, वायु माने हवा से। तो बच्चों चिपको आंदोलन किससे संबंधित था बच्चों? वन माने पेड़ों से। कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। आगे आइए तो बच्चों पांचवा देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो आप सभी को पता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना बच्चों न्यूयॉर्क में हुआ था, कि वाशिंगटन में हुआ था, कि जिनेवा में हुआ था, कि ऑस्ट्रेलिया में। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा जिनेवा में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चों 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे 100%। तो आप लोग इसको फोकस करिएगा, तैयारी करके इसको जाना बच्चों। चलिए बच्चों मैं आप सभी को आंसर दिखाता हूँ, लॉन्ग शॉर्ट पूरा। तो ध्यान से बच्चों देख लीजिए, यही है, इससे बेहतर कोई बताएगा नहीं, यही पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न पूछेगा पहला, जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो बच्चों जितना प्रश्न पूछेगा केवल उस उत्तर उतना ही लिखिए, ना कि उसको 2 पेज 3 पेज के लिखिए। जितना क्वेश्चन पूछेगा बच्चों उतना रिप्लाई देना है। तो बोला जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का, यहाँ बच्चों बिस्मार्क नहीं लिखे हैं, भूल गए। ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। बस नंबर मिल गए आपको। जो क्वेश्चन पूछा था बच्चों एग्जाम में, जो होता ना क्वेश्चन जो पूछा था केवल उसी का उत्तर देते हैं ना, उसको राइट जाता है, उसको ना कि गोद गा दी जाए, कुछ भी नहीं। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। बोला पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे?
तो बच्चों उस उत्तर में लिखेंगे पूना पैक्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी के हस्ताक्षर हुए। बस बच्चों तीसरा प्रश्न देखते हैं। एकदम आसान तरीके से, कोई बताएगा भी नहीं, इतना शॉर्ट में आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, चलिए देखते हैं। तीसरा बोला बच्चों, तीसरा बोला सत्ता की साझेदारी में क्या तात्पर्य है, तो लिखेंगे उत्तर में किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज में अलग अलग वर्गों में बंटवारा होता है, उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। क्लियर है बच्चों बात, आगे आइए। चौथा क्या बोला बच्चों, लोकतंत्र का क्या अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट हो, हर बार बोर्ड एग्जाम में सब पूछा जाता है। उत्तर में लिखेंगे ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव कराती है। जनता माने बच्चों हम लोग, आदमी, किसान लोग, ठीक है, चुनाव करती है। ये प्रतिनिधि के हितों में ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं तथा जनता के बल पर काम करते हैं। अर्थात लोकतंत्र में होता है जो हम लोग होते किसान, इन्हीं पे आपस में मिलकर एक नेता को चुनते हैं, उसको लड़ाई करते हैं, चुनाव कराते हैं और उसको अपना काम करवाते हैं। क्या दिक्कत है। पांचवा बोलता है प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों लिखेंगे इसका उत्तर में किसी देश की कुल, क्या लिखेंगे, किसी देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। बच्चों एकदम आसान तरीके से, क्लियर बात। आइए छठवां देखते हैं बच्चों। बोला क्या, चिपको आंदोलन क्या है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। तो लिखेंगे बच्चों चिपको आंदोलन वनों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन है। इस आंदोलन में पेड़ों को पकड़कर उसकी सुरक्षा की जाती है, इसे चिपको आंदोलन कहते हैं। बच्चों एकदम सटीक उत्तर लिखवाएं, बस इतना ही उत्तर लिख के आपको जाएंगे ना, जो 70 नंबर बच्चों जो है ना, आपको एक कोई काट नहीं सकेगा बच्चों। जितना कितना बोले 70 नंबर ना, ध्यान से देखिए, ये 70 नंबर आपको फ्री है इस वीडियो में। बस ऐसे तैयारी करके जाना है ना, तो आपको जो बच्चों सामाजिक विज्ञान में 70 नंबर लाने से कोई भी नहीं रुक पाएगा। बच्चों एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए अपलोड होते रहेंगे। धन्यवाद।